हेलो एवरीवन, आज है 3 अक्टूबर। आज से देखिए नवरात्रि की शुरुआत भी हो रही है, तो सारे बच्चे जितने भी हमसे जुड़े हुए हैं उनको हैप्पी नवरात्रि। तो आज का टॉपिक है 3 अक्टूबर करंट अफेयर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और लास्ट में हम इसका रिवीजन भी करेंगे, जो भी अभी प्रीवियस में करंट की घटनाएं हुई हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं 3 अक्टूबर करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही हार्पून मिसाइल किस देश ने विकसित की है? तो ये विकसित की है यूएसए ने। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान करने वाले G4 संगठन का संबंध किससे है? तो देखिए G4 का मतलब हुआ ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज। तो ये G4 का संबंध किससे है? जान लेते हैं G4 में कौन कौन सी कंट्रीज हैं। इंडिया, ब्राजील, जर्मनी और जापान। इनकी मांग क्या है? इनकी मांग है कि इनको सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाए। बात हुई है सुरक्षा परिषद की, तो देखिए इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? यूएनएससी, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें मेंबर्स कितने हैं, अर्थात टोटल कितने देश हैं? तो इसमें 15 देश हैं, जिसमें 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। और ये जो ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज है, यानी कि इंडिया, ब्राजील, जर्मनी और जापान, इनकी मेन मांग है कि इनको भी इसका सदस्य बनाया जाए। और जो 5 स्थायी सदस्य हैं, अर्थात जिनके पास वीटो पावर है, यूएसए, रसिया, चाइना, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। अब हम चलते हैं अपने थर्ड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का शुभ आरंभ कहाँ हुआ? तो ये हुआ है दुबई में। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा अपने देश भारत में। इसमें 6 महाद्वीपों के 24 देश भाग लेंगे। इसमें 16 पुरुष टीम भी हिस्सा लेंगी। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा पहले ही। हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें अपने भारत के तेज गेंदबाज जो जसप्रीत बुमराह हैं वो फर्स्ट नंबर पे रहे। जान लेते हैं, पहले नंबर पे 870 पॉइंट के साथ जसप्रीत बुमराह टॉप पर है। सेकंड नंबर पर अपने ही भारत के स्पिनर जो है रविंद्र जडेजा, ऑलराउंडर भी हैं, ये 869 पॉइंट्स के साथ सेकंड नंबर पे रहे। थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड नंबर पे जॉस हेजलवुड, जो कि 847 पॉइंट के साथ थर्ड नंबर पर रहे। अब हम बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन की। तो छठे नंबर पे क्वेश्चन है, हाल ही में 7वें राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का समापन समारोह का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है रांची में। सेवन नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में क्लाउडिया शिनबाउम ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो क्लाउडिया शिनबाउम जो है अभी मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। क्लाउडिया शिनबाउम ने मैनुअल लॉपेज का स्थान लिया, अर्थात इससे पहले मैनुअल लॉपेज जो थे वो यहाँ के राष्ट्रपति थे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। तो अब हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। 8वें नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ जमैका मार्ग का उद्घाटन किया? तो ये इन्होंने किया है दिल्ली में। 9 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ बापू टावर का लोकार्पण किया गया? तो ये किया गया है बिहार में। बात हुई है बिहार की, तो देखिए बिहार की कैपिटल है पटना, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार और गवर्नर है राजेंद्र अर्लेकर। 10 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी ने वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि का अनुमान लगाया है। तो एडीबी ने अभी अनुमान लगाया है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था की वृद्धि है वो 7% रहने वाली है। बात हुई है एडीबी की, तो एडीबी की फुल फॉर्म होती है एशियन डेवलपमेंट बैंक। स्थापना कब हुई थी? 1966 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है मनीला, जो कि पड़ता है फिलीपींस में। और इसके सदस्य देश कितने हैं? वो है 68। 11 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में लू हीट वेव को प्राकृतिक आपदा किस राज्य ने घोषित किया है? जैसा कि आप सभी को पता है कि जो गर्म हवाएं चलती हैं उनको लू बोला जाता है और इंग्लिश में कहा जाता है हीट वेव। तो अभी इसको प्राकृतिक आपदा घोषित किया है मध्य प्रदेश राज्य ने। तो देखिए प्राकृतिक आपदा किसी भी चीज को घोषित करने के पीछे क्या रीजन होता है? अगर इससे किसी की मृत्यु होती है तो उसका सरकार उसको मुआवजा देती है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 12 नंबर का। हाल ही में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ होगा? तो ये होगा कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि पड़ता है केरल में।
अब हम चलते हैं अपने 13 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय पुरुष टीम ने किसे हराकर SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता? तो ये जीता है भारत ने बांग्लादेश को हरा के, यानी कि फाइनल मैच जो है भारत और बांग्लादेश के मध्य हुआ था। बात हुई है SAFF की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? SAFF की फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। इसका होस्ट था थिम्पू, अर्थात भूटान में पड़ता है। भूटान जो है, भूटान की कैपिटल है थिम्पू। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा है? तो ये रहे हैं मोहम्मद कैफ। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, जिसमें हम रिवीजन करने वाले हैं अभी प्रीवियस मंथ्स में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हुए हैं, तो वो डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं रिवीजन की तरफ। तो रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वायुसेना के उप प्रमुख बने हैं? तो ये बने हैं अमरप्रीत सिंह। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप है? तो ये है डूरंड कप। और अभी डूरंड कप किसने जीता है? तो आपको पता होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल क्लब ने जो है डूरंड कप जीता है। नेवी के हेड कौन है? दिनेश त्रिपाठी। आर्मी के हेड कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। और अभी CDS कौन है वर्तमान में? तो ये है अनिल चौहान। ये भारत के दूसरे CDS है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? तो पेरिस पैरालंपिक में भारत ने कुल 7 स्वर्ण पदक जीते थे। और टोटल कितने पदक जीते? 29 पदक जीते। और पेरिस पैरालंपिक का PDF मैं पहले ही बच्चों को प्रोवाइड करा चुका हूं। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में धरती का उच्चतम तापमान 82.2 डिग्री सेल्सियस कहां दर्ज हुआ? तो ये दर्ज हुआ है ईरान में। सिक्स नंबर का क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस देश की सर्वाधिक विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है? अर्थात यूनेस्को ने अभी किस देश को सर्वाधिक विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है? अर्थात किस देश के पास सर्वाधिक विश्व धरोहर स्थल है? तो इसमें नाम आता है फर्स्ट नंबर पे इटली का, जिसके पास 59 कुल विश्व धरोहर स्थल है। और वही इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास अभी टोटल कितने हैं वर्तमान में? 43 हैं। सातवां क्वेश्चन है, पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे MC शीतलवाड, जो कि भारत के हैं। और 22वां विधि आयोग के अध्यक्ष अभी कौन है? 22 नंबर का, तो ये है ऋतुराज अवस्थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने कांस्य पदक जीते? तो देखिए सारे मेडल्स की बात कर लेते हैं। 0 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 5 जो है ब्रॉन्ज भारत ने जीते हैं। तो टोटल 6 पदक जीते हैं। और इसका प्लेस कौन सा था? यानी कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का स्थान रहा 71वां। और ऑर्डर कौन सा था? ये पेरिस ओलंपिक 2024 33वें नंबर के पेरिस ओलंपिक थे। 9 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में डेंगू को महामारी घोषित किया है? तो ये कर्नाटक राज्य ने अभी डेंगू को महामारी घोषित किया है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन बने? तो ये पहले भारतीय तीरंदाज बने हैं हरविंदर सिंह। 11 नंबर का क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? तो ये थे मिहिर सेन। 12 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? तो ये नया सदस्य बना है अल्जीरिया, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। 13 नंबर का क्वेश्चन है, ग्लोबल AI समिट 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ? AI का मतलब देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। तो ये हुआ है अभी हाल ही में हैदराबाद में। 14 नंबर का क्वेश्चन है, एशियन गेम्स में भारत के लिए पहला गोल्ड कौन लाया? तो ये लाए हैं सचिन नाग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश कौन बना है? तो ये अभी हाल ही में बना है नेपाल। तो देखिए आज के जो भी करंट अफेयर्स थे ये आप अपने नोट्स में ज़रूर ऐड करिएगा। मैंने आपको रिवीजन भी करवा दिया है। और ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आने का 100% चांस रहता है। तो आप लोग तैयारी अपना अच्छे से करते रहिए। अब हम लोग मिलने वाले हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ। और जिन बच्चों को PDF रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नेम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ,
देखिए यूट्यूब चैनल का नेम है HWA करंट अफेयर्स। और टेलीग्राम चैनल की बात करें तो टेलीग्राम चैनल का नाम है हरदोई वाला एस्पिरेंट। तो जो भी नए बच्चे वीडियो को देखते हैं और ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं चैनल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।